गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरल ब्रीच इन गल्फ ऑफ मन्नार। तो आपका कोरल ब्रीच जो है वो हो रहा है गल्फ ऑफ मन्नार में। किसकी वजह से? ये जो आपकी सीवीड स्पीसीज जो है उसकी वजह से वहां पे जो है सी ब्रीच जो है कोरल ब्रीच जो है वो हो रहा है। तो देखते हैं ये चीज जो है ये न्यूज में क्यों है। रिसेंटली द डेड कोरल रीफ्स वर ऑब्जर्व नियर कुरुसदाई, जो कि तमिलनाडु के पास पड़ता है, वन ऑफ द 21 इनहेबिटेड आइलैंड्स फॉर्मिंग द गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तो ये जो है कुरुसदाई जो है ये पार्ट है इसका गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क का। 21 इनहेबिटेड आइलैंड्स जो है उनसे मिलके जो है आपका गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो है ये बना हुआ है। तो वहां पे जो है डेड कोरल रीफ जो है वो ऑब्जर्व की गई हैं और ये जो है इसका प्राइमरी रीजन जो है ये एक तरीके की सीवीड स्पीसीज है जिसका नाम है काप्पा फाइकस, ठीक है, और इसका पूरा नाम है काप्पा फाइकस अल्वाराज़ाई। तो इसकी वजह से ये जो है इसका कमर्शियल कल्टीवेशन जो है वो की जा रही है पिछले 20 साल से, जिसकी वजह से जो है कोरल ब्रीच जो है वो हो रही है और वो जो है हमारे कोरल्स या कोरल रीफ के लिए वो हानिकारक है। अब ये देख सकते हो ये आपकी पोजीशन है, ये रामानाथपुरम जो है ये तमिलनाडु के पास पड़ता है एंड देन ये फर्दर आगे जाके आपका जो जिसको एडम ब्रिज जो है वो कहा जाता है या जिसको आपका राम सेतु जो है वो कहा जाता है। तो वहां पे जो है मल्टीपल आइलैंड जो है वो मिलके जो है आपका जो आपका मैरीन जो है नेशनल पार्क गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क जो है ये बनाते हैं। तो यहीं पे जो है कल्टीवेशन जो है सीवीड की जा रही है और इसी वजह से जो कोरल ब्रीच जो है वो हो रही है। अब सीवीड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं। सीवीड इज द नेम गिवन टू द मेनी स्पीसीज ऑफ मेरीन एल्गी एंड प्लांट दैट ग्रो इन वाटर बॉडीज। तो ये जो है जो आपकी सीवीड जो होती है ये मेरीन एल्गी होती है या प्लांट्स होते हैं जो वाटर बॉडीज में ग्रो होते हैं, सच एज रिवर्स, सीज और ओशंस। तो ये जो वाटर बॉडीज हो गई जैसे रिवर्स हो गई, सीज हो गई या ओशंस हो गए, वहां पे ये जो है ये ग्रो करती हैं। दे वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज अंडर वाटर फॉरेस्ट। तो ये साइज में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती हैं और लार्ज अंडर वाटर फॉरेस्ट जो है उतने साइज की भी ये जो सीवीड जो है ये हो सकती है। सीवीड is found on the shores across the world but is more commonly staple in the Asian countries। तो ये एशियन कंट्रीज जो है वहां पे ज्यादा जो है ये पाई जाती है। सिग्निफिकेंस भी होते हैं इसकी सीवीड के, ऐसा नहीं है कि ये किसी भी काम नहीं आती, ये काफी जो है काम में आती है। ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो है वो होती हैं जिस वजह से ये जो है मेडिसिन पर्पसेस में यूज होती है। उसी के साथ साथ इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है वो भी होते हैं। Contributing to economic growth through its use in manufacturing, acting as a bioindicator by absorbing excess nutrients। तो ये जो है एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है जिस वजह से आपका इकोसिस्टम जो है उसमें बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। उसके अलावा ये एक्सेस अमाउंट में जो आयरन और जो हैवी मेटल जो होते हैं उनको ये ट्रैप कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो और न्यूट्रिएंट्स जो है जो दूसरी मेरीन लाइफ फॉर्म जो है उनको सप्लाई करते हैं ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। सीवीड प्रोडक्शन देखते हैं इंडिया में। इन 2021 इंडिया कल्टिवेटेड अराउंड 34,000 टन्स ऑफ सीवीड एंड द सेंटर ईयरमार्क्ड 600 करोड़ टू इंक्रीज सीवीड प्रोडक्शन टू 11.85 मिलियन टन बाय 2025। तो जो हमारे सेंटर जो है उन्होंने 600 करोड़ रुपया जो है वो जो है वो अलॉट किया है ताकि 2025 तक जो है जो सीवीड प्रोडक्शन जो है उसको 11.85 मिलियन टन तक जो है वो पहुंचाया जा सके। Currently, about 750 farmers are engaged in seaweed farming, primarily Kappa ficus in 18 villages of Ramanathapuram, Tamil Nadu, and is also likely to be cultivated in Tamil Nadu's proposed seaweed park। तो इसके लिए स्पेशली सीवीड पार्क जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा वो भी प्रपोज किया गया है। वहां पे भी ये जो है काप्पा फाइकस जो है उसकी फार्मिंग जो है वो की जाएगी। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनीज आर फॉर इंक्रीज्ड कल्टीवेशन ऑफ काप्पा फाइकस टू इंप्रूव द लाइवलीहुड, प्रॉफिट एंड रिड्यूस द इंडियाज इंपोर्ट ऑफ काप्पा कैरेजिनान। तो जो है हम जो है बाहर से भी सीवीड जो है इंपोर्ट करते हैं वो कौन सी है, वो है काप्पा कैरेजिनान, ताकि उसके ऊपर जो है हमारा इंपोर्ट जो है वो कम हो सके। तो इसी वजह से इंडिया में जो है सीवीड पार्क जो है वो लगाए जा रहे हैं।
अब इम्पैक्ट देख लेते हैं कापा फाइकस का। द कापा फाइकस सीवीड स्पीसीज हैज invaded 6 of the 21 islands of the Gulf of Mannar Marine National Park in Tamil Nadu and has killed the coral near कुरुसदाई। तो ये जो है ये 21 आइलैंड जो है 21 आइलैंड से मिलकर जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में जो बना हुआ है, उसमें से 6 आइलैंड्स में कापा फाइकस ऑलरेडी जो है ये इन्वेड कर चुका है और वहां पे बहुत से कोरल जो है उनको जो ब्रीच जो है ये उन कोरल्स की कर चुका है, जिस वजह से कोरल जो है वहां पे वो डेड हो चुके हैं। इट हैज आल्सो कॉज कंसिडरेबल डैमेज टू कोकोनट आइलैंड ऑफ इन हवाई, कुबागुआ आइलैंड इन वेनेजुएला, ज़ांज़ीबार इन तंजानिया एंड एल्मिरांते एंड क्रिस्टोबल इन पनामा एंड कोस्टा रिका। द यूनाइटेड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिस्ट कापा फाइकस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज। तो जो IUCN लिस्ट जो है उसने कापा फाइकस जो है उसको वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज जो है उसमें इंक्लूड किया हुआ है। अब थोड़ा सा गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में देख लेते हैं। इट इज एन इनलेट ऑफ इंडियन ओशन between southern eastern India and western Sri Lanka and is bounded by the northeast by Rameshwaram Island, Adams Bridge जिसको जो है जो आपका राम सेतु जो है वो उस नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा है आपका मन्नार आइलैंड। तो ये तीनों तरफ से आपके गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये इस तरीके से घिरी हुई है। इट रिसीव सेवरल रिवर्स इंक्लूडिंग ताम्रपरनी इंडिया एंड अरूवी श्रीलंका। तो यहाँ पे बहुत सी रिवर्स जो है वो भी उनको भी ये रिसीव करता है। द गल्फ इज नोटेड फॉर इट्स पर्ल बैंक एंड सेक्रेट चैंक। तो वहां पे पर्ल बैंक और सेक्रेट चैंक भी वहां पे फेमस है। अब थोड़ा सा गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क जो है इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल पार्क जो होते हैं इनके ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो जनरली आपके एनवायरनमेंट में पूछ लिए जाते हैं, और जो नेशनल पार्क जो आपके न्यूज में रहे होते हैं उनमें से सवाल जो है उनके आने की चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। The Marine National Park was established in 1982 under the provision of Wildlife Protection Act 1972. Total area of the national park is about 162.89 km square. Major ecosystem type available are coral reefs, mangroves, mudflats, creeks, seagrass, seaweeds, estuaries, sandy strands, to saline grassland, marshy area and rocky shores. तो ये सारे जो है इकोसिस्टम इतने डाइवर्स इकोसिस्टम जो है ये यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो जो आपका कोरल ब्रीच जो है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहां पे भी इसके नोट्स है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।